क्या कह रहे हो यमान? ये सोचो वो यूसुफ की खाला है। उसे ये सब मेरे घर में आग लगाने से पहले सोचना चाहिए था, मगर अब देर हो चुकी है। यूसुफ की अब कोई खाला नहीं है। मैं अब उसे सजा देना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो मेरी जान। मैं जानती हूं तुम्हारे इस छोटे से दिल के लिए ये जुदाई कितनी मुश्किल है। मैंशन, ज़िया भाई, अदालत साहिबा, यमान, सबको मिस कर रहे हो। लेकिन ऐसा हो जाए मैंने नहीं चाहा था, बिल्कुल नहीं चाहा था। अंकल, अंकल मैं यहाँ हूँ। देखो तो कितनी प्यारी है। क्या मतलब? यूसुफ की तरह यूसुफ की तस्वीर भी प्यारी है। हाँ हाँ बिल्कुल, वाकई बहुत प्यारा है। यूसुफ आज किसी हद तक सब कुछ भूल गया था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट गिरास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तकरीबन तैयार है। लेकिन इस बार मैं भी मदद करूंगी आपकी। बस बहुत हो गई अब मेहमान नवाजी। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे।
यूसुफ को क्या हुआ? ये सुबह से यहाँ पर ऐसे ही बैठा है। बहुत दफा आवाज दी, हर कोशिश कर ली। गुड मॉर्निंग यूसुफ। चलो, नाश्ते का टाइम हो गया यूसुफ। मेरे अंकल अभी तक नहीं आए खाला। उन्होंने कहा था वो मेरे साथ रहेंगे। वो आएंगे या नहीं आएंगे? उन्होंने वादा किया था। आप परेशान मत हो खाला, मैं कभी अपसेट नहीं होता। मैं अंकल की तरह मजबूत हूँ। अगर वो आज नहीं आए तो वो कल आएंगे। मैं इंतजार कर लूँगा। गुड मॉर्निंग यमान। यूसुफ के बारे में कोई खबर मिली? देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें ये भी पता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, यहाँ तक कि मैं शहर से भी बात कर हर लूं। चीज खुद देख रहा हूँ मैं। आइंदा इस घर में यूसुफ की खाला का नाम नहीं लिया जाएगा। वो अपनी गलती की कीमत चुकाएगी। मैं बहुत उदास हो गई हूँ यमान। काश के मामलात इतने खराब ना हुए होते। मैं समझ सकती हूँ यमान, तुमने उसका इतना ख्याल रखा और उसने तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंपा। बहुत बुरा किया सहर ने। यमान तो यूसुफ की खाला का नाम तक बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मेरा ख्याल है कि फाइनल राउंड होने वाला है। सब कुछ वैसा हो जाएगा जो मैं चाहती थी। जो होना है बस जल्द से जल्द हो जाए। मौत का ऐलान हो चुका है। निशाना अपने टारगेट पे ही है। वो सहर अब दोबारा कभी इस मेंशन का ख्वाब भी नहीं देख सकेगी। ये खा लो, शाबाश। मेरी अदालत आंटी फूलों का जैम बहुत अच्छा बनाती हैं। और वो मेरे अंकल को भी बहुत पसंद है।
देखो तो जरा इस बच्चे को, ये खा रहा है और दूसरों पर तनकीद भी कर रहा है। देखो यूसुफ कितना शरीर है। ये देखो ऐसे जैम खाते हैं। यूसुफ के कहने का ये मकसद नहीं था। यूसुफ को तो ये जाम भी बहुत पसंद आया है ना यूसुफ? मगर अदालत आंटी वाला जैम अच्छा होता है। ये आंटी मुझे बच्चा क्यों कह रही है? तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ यूसुफ, क्या तुम कुछ और लोगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शहर में जा रहा हूँ, कोई काम हो तो कॉल कर लेना। क्या तुम नाश्ता नहीं करोगे? लेट हो गया हूँ, जाना है मुझे। मैंने तुम्हारा पसंदीदा ऑमलेट बनाया है। काली मिर्च के बगैर। मैं कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। लड़का अब नाश्ते के बगैर घर से बाहर जा रहा है। देखो ये सब अच्छा नहीं हो रहा। वो अब थक गया है, सब कुछ जानता है मगर कहता नहीं। बेबस है बेचारा। जाओ तुम लोग नाश्ता करो, मुझे नहीं करना। अली, सब ठीक है? यमान के आदमी कहाँ गए? कुछ तो जरूर है, लेकिन जो भी हो मैं सब देख लूंगा। अली, तुम नहीं जानते कि कल क्या हुआ था शहर के साथ? नहीं, क्या हुआ? कल जब हम मकान देख रहे थे तो वहां पर यमान आया था। बहुत गुस्से में था वो और शहर के साथ उलझने लगा। वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। पहले वो मेरे घर आया और उसे धमकाने लगा और अब उसका पीछा करके रास्ता रोक रहा है। बस बहुत हो चुका। मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में वो किसी से नहीं उलझ सकता और अगर पास नहीं आया तो उसे कीमत अदा करनी होगी। क्या मतलब तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते? तुम्हें जल्दी करनी होगी नदीम। यूसुफ की खाला रास्ते से हट जानी चाहिए और ये सब अगली मीटिंग तक खत्म हो जाए। यमान सर, जो पुलिस वाला आपसे मिलने के लिए आया था वो यहाँ पर दोबारा आया है। उसे रोक के रखो। ठीक है सर। यमान सर कुछ काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हेलो। लग रहा है कि कोई मेरे सामने खड़ा है, मगर इस गमले की वजह से सही तरह दिखाई नहीं दे रहा। रुकिए जरा। आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप मेहमान हैं। खुशामदीद। शुक्रिया। मैं अजनबी हूं, कोई मेहमान नहीं।
ये कुछ भारी है कि आपको मदद चाहिए? नहीं, वो मैं अकेले संभाल लूंगा। शुक्रिया। आए मिलकर समेटते हैं। नहीं, रुके रुके, पीछे हो जाए, कपड़े गंदे हो जाएंगे। देखें, लगता है इसकी जड़ टूट गई है। अगर इसे और नुकसान ना पहुंचे तो कुछ भी नहीं होगा। काफी मजबूत जड़ें हैं इसकी। हालांकि गिरा है, थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब भी मजबूत है। देख रहे हैं ना? जड़ एक बार मजबूत हो जाए तो अपनी जगह नहीं छोड़ती है। बस वाहिद चीज जमीन का जड़ में मजबूत होना होता है। इसीलिए इसे गिरने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जया साहब किससे बातें कर रहे हैं? ये ऑफिसर है जो अभी आया है। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई मुझसे कहता कि जिया साहब अजनबी से बातें कर रहे हैं, मैं यकीन नहीं करती। आमतौर पर वो किसी को देखते ही पेंशन में छुप जाते हैं। वो इस आदमी से नजर हटाए बगैर इससे कैसे बात कर रहे हैं? वाकई दिलचस्प बात है। वाकई में। देखो तो सही, कितनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं उससे। अगर पौधे की जड़ मजबूत है और मिट्टी बिखर भी जाए तो इससे कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। पौधे ने मिट्टी पकड़ी हुई है। अगर मैं इसे यहाँ से निकाल लूँ और निकालने के बाद मैं इसे किसी दूसरी मिट्टी में लगा दूँ ले जाकर, हाँ, तो ये पौधा अपनी पुरानी मिट्टी को ही ढूंढेगा, हत्ता कि जड़ें नई जगह पुरानी मिट्टी को साथ लेकर जाती हैं। छोड़ता कोई नहीं पैदाइश की जगह। बताओ क्या छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सही। दूर रहो मेरे भाई से। मेरी जान, क्या हो गया? क्यों ऐसे बैठे हो? मैं दरख्त से झूला बांधना चाहता हूँ, मगर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। काश अंकल यहाँ होते।
तो मेरी जान मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। लेकिन सुल्ताना साहिबा से पहले इजाजत ले लेते हैं हम लोग। तुम्हें अपनी हद में रहना होगा इंस्पेक्टर। ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर किसी पे भी दबाव नहीं डाल सकते। अगर मेरे भाई के करीब भी आए तो तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगा मैं। तुम वो आदमी हो जो अपनी हद भूल गए हो। तुम अपने आदमियों को मेरे दरवाजे पर लाए, मेरे घर में दाखिल हुए, मेरे मेहमानों से बदतमीजी की, और अब मैंने हिसाब बराबर कर दिया। यमान, सिर्फ बात ही तो कर रहे थे हम दोनों, और तो कोई गलत बात नहीं की ना। वो सब मत करो, बातें ही तो कर रहे थे ना। अगर चाहते हो दोबारा ना हो तो मेरे मेहमानों से उलझना छोड़ दो। खास तौर से शहर के करीब भी मत भटकना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? दफा हो जाओ यहां से। तुम खुशनसीब हो कि मेरा भाई यहां मौजूद है। रुक जाओ, देखो ऐसा मत करो। मुझे कुछ नहीं कह के गया वो, बस वो मेरी मदद ही तो कर रहा था। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो यमान, सच कह रहा हूं, वो मदद ही कर रहा था और कुछ नहीं। कैसा लगा यूसुफ? पसंद आया ये झूला तुम्हें? मेरी जान, ये पसंद आया तुम्हें? क्या हम अंकल को बुलाएंगे खाला? वो भी ये झूला देख लें। खाला, आपका फोन बज रहा है। क्या अंकल की कॉल है? तुम थोड़ी देर के लिए यहीं खेलो, ओके? मैं आती हूँ अभी। हेलो। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हें वार्निंग दी थी, मगर तुम हठधर्मी के साथ अब भी मेरा सब्र आजमा रही हो। तुम बारीक तार पर चल रही हो। बस एक कदम, बस एक कदम और तुम नीचे जाके रुकी। फिर कभी अपने कुत्ते मेरे घर मत भेजना, वरना तुम्हें भी उनके साथ कब्र में दफन कर दूंगा मैं।
शहर बेटा, क्या हुआ बेटा, खैरियत है? खुशामदीद नादरा साहिबा। क्या हुआ बेटा, परेशान नजर आ रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। ये है वो लड़की। तुम जाल फैलाओगे और जल्दी अमल करोगे। अफसोस की बात है, इसे यमान सर के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए था। प्लान पर अमल करना शुरू करो अब। यमान मामूली सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम किसी भी तरह इस लड़की को फरार नहीं होने दोगे। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा फिरात। फोन किया और बस चीख रहा था। ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मालूम। मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई ऑफिसर से। वो करीम अली मेंशन में गए थे, यमान से मिले वहां। थोड़ी तल्ख कलामी हो गई उन दोनों के दरमियान। ऑफिसर ने निकलते हुए धमकी दी यमान करीम अली को कि अब से मेरी नजरें यमान सिर्फ तुम पर ही रहेंगी। सहर, सुन रही हो ना? सुन रही हूँ मैं फिरात। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ओके? ठीक है। मैंने कॉफी बनाई है, आ जाएं। मुझे फौरन एक जगह पहुंचना है किरास। मेरी गैर मौजूदगी में यूसुफ का ख्याल रख सकती है? बिल्कुल रख सकती हूँ। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं ऐसा, बस अब वक्त आ चुका है कि सारे मामलात निपटा दूं मैं। बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है नादरा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये किरास बहुत बुरी लड़की है। मुझे तो ये एक आंख नहीं भाती। मेरे भांजे को उलझा दिया है। बहुत चालाक है ये लड़की। ये लड़की अली को अपनी उंगलियों पर नचा रही है और वो नाच रहा है। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। किरास ऐसी लड़की नहीं है। बहुत शुक्रिया बेटा। यहाँ मेज पर रख दो। मैं लॉन में जाकर यूसुफ की देखभाल कर रही हूँ। अगर आपको कोई काम हो तो बता दें। कोई काम नहीं है, तुम जाओ। पहले इनके ताल्लुकात खराब थे, मगर अब बहुत अच्छे हो गए हैं। एक और बात बताऊं, अली को इसने काबू में कर लिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सुल्ताना साहिबा। प्लीज आप इस बेचारी पर इतना घटिया इल्जाम तो ना लगाए ना। नहीं नादरा नहीं, एक नंबर की चालाक लोमड़ी है ये। तुम्हें अंदाजा भी नहीं ये कितनी शातिर है। बहरहाल नादरा, मैं भी सुल्ताना हूँ। मैं अपने अली को इसके चाल में नहीं फंसने दूंगी। तुम तो वाकई ये सब करने जा रही हो। मेरा मतलब कि उसे गिरफ्तार करवाने। मैं कल उसे गिरफ्तार नहीं करवा सकी क्योंकि कल वो मोहतरमा अली के साथ बाहर घूम रही थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैं इस लड़की को अपने और अली के बीच नहीं आने दे सकती। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मतलब कि तुम वही करोगी, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा बताया था। उसे मिलने बुलाऊंगी और पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो क्या किरास बाहर जाती है? तुमने तो कहा था कि वो हर वक्त बस अली के ही काम करती रहती है। बाहर कैसे जाएगी? मैंने भी इस पर सोचा है। अब बस तुम देखती जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा।
हेलो हेलो किरास जान, आई एम सॉरी फिर से तुम्हें परेशान कर रही हूँ। एक्चुअली तुम्हें मैंने कल भी बताया था ना कि मुझे उस्मान अंकल की डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। लेकिन मैं अभी बाहर नहीं निकल सकती, एक दोस्त के भांजे की देखभाल कर रही हूँ। किरास जान, मैं मसरूफ ना होती तो खुद ही चली आती। सुल्तान आंटी से कहो कुछ देर देख ले, तुम्हें बस सर्टिफिकेट ही तो देना है मुझे, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मगर मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकूंगी। नहीं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं तुम्हें अपने ऑफिस के पास के रेस्टोरेंट का एड्रेस दे रही हूँ, तुम मुझे वहाँ का सर्टिफिकेट दे दो और फिर वहाँ से चली जाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार होके निकलती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया किरास, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। शिकार फंसने को तैयार है। जल्दी करो ऑफिसर, कॉल रिसीव करो। यूसुफ जान, क्या तुम कुछ देर के लिए सुल्ताना खाला के साथ खेल लोगे? मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो करते ही वापस आ जाऊंगी। चलो आओ। फिरात, क्या तुम यमान करीम अली से मुतालिक सारी फाइलें ला सकते हो? उसके हवाले से जो कुछ भी है सब जानना है मुझे। अभी लाया ऑफिसर। इस फाइल में उस टेंडर की मालूमात है जो अगले महीने दाखिल किया जाएगा। तुम चाहो तो इसे देख सकते हो यमान। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, प्लीज बाहर इंतजार करें। सॉरी यमान सर, मैंने रोकने की कोशिश की मगर ये नहीं रुकी। ठीक है, तुम जाओ। मैं बाहर जा रही हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना मुझे। हर चीज काबू से बाहर जा रही है, इसलिए बात करने आई हूँ। तुम्हारी धमकियां, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ये दुश्मनी अब खत्म होनी चाहिए। खुदा के लिए अब इस लड़ाई को खत्म कर दो। बहुत मेहनत से याद किया ना ये। देखो फिर से वही बात दोहरा रहे हो। मैं सब कुछ ठीक करना चाह रही हूँ। तुम जो पाना चाहती हो उसके लिए कुछ भी करोगी। मैं बस अब मजीद ये लड़ाई नहीं चाहती। तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं हूं मैं तुम्हारे जैसी, बिल्कुल। खुद को धोखा देना बंद करो। तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी हो। क्या तुमने यूसुफ के लिए हर खतरा मोल नहीं लिया? तो मैं भी यूसुफ के लिए सब कुछ कर सकता हूं। तुम यही कर सकती थी और तुमने करके भी दिखाया। हकीकत यह है कि तुम खुद भी वैसी हो।
यूसुफ जल्द या बदेर अपने घर वापस आएगा। मुझसे उसका ताल्लुक है, वो मेरे पास होगा। तुम बाकी चीजों का सोचो। देखता हूं वो उस दिन तुम्हारी हिफाजत कैसे कर पाते हैं जिनके पास तुम छुपी हो। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं एक रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ। खुद को धोखा देना बंद करो। तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी हो। क्या तुमने यूसुफ के लिए हर खतरा मोल नहीं लिया? तो मैं भी यूसुफ के लिए सब कुछ कर सकता हूं। तुम यही कर सकती थी और तुमने करके भी दिखाया। हकीकत यह है कि तुम खुद भी वैसी हो। ये पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो बेगम, मैं आ गई हूँ। आप कहाँ हैं? ओ फिराज, मैं बस अभी आती हूँ। ट्रैफिक में फंस गई हूँ मैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। हम बस आपके आईडी कार्ड चेक करेंगे। अरे तुम वापस आ गई? खुद चली गई उस नन्हे शैतान को हम पर मुसल्लत करके। किरास कहीं गई हुई है? क्या वो यहाँ रहती है? तुम्हारे जाने के बाद वो भी चली गई। बहुत माजरत चाहती हूँ सुल्ताना साहिबा। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ लड़की, मुझ में बच्चा संभालने की ताकत नहीं। थोड़ी देर भी खड़ी रहूं तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ मैं। दोबारा ऐसा नहीं होगा। और हाँ, लड़के ने अपने आप को जख्मी भी कर दिया। वो लकड़ियों से तीरों कमान बनाना चाहता था और उससे हाथ जख्मी हो गया। जाकर देख लो। उसका हाथ जख्मी हो गया है? यूसुफ, तुम ठीक तो हो? गहरा जख्म है क्या? दिखाना जरा। दर्द हो रहा है क्या बहुत? मुझे दर्द नहीं होता। छोटी सी चोट है, ज्यादा नहीं लगी। सुल्ताना आंटी ने बैंडेज लगा दी। मैं एक तीर बना रहा था खाला। परेशान नहीं हो मेरी जान, मैं मदद करूंगी तुम्हारी, मिलके बनाएंगे। तो अंकल के आने से पहले बना ले खाला।